Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to discuss about ICSE Mathematics for class 8 chapter square and square roots from question number 12. Find in each case the smallest perfect square divisible by the given numbers. यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4 एंड 5. इसका हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो. तो इस वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, इनका एलसीएम. तो हमें यहाँ सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है 2, 4 एंड 5 का. सो एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5 इज क्या होगा? 2, 4 और 5 का एलसीएम होगा 20, क्योंकि ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने की कि 5 एक सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, और इसका टेबल हम रिसाइड करेंगे और देखेंगे वो बाकी के दो नंबर्स 2 और 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं या नहीं. सिर्फ 5 बन जा 5, तो 5 2 और 4 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा. 5 2 जा 10, 10 2 से डिवाइड हो रहा है पर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा. 5 3 जा 15, 15 इन दोनों नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा. 5 4 जा 20, 20 एक ऐसा नंबर है 2 से 4 से और 5 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है. तो इनका जो एलसीएम हो गया वो 20 हो गया. अब 20 एक ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है? तो इसके लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे. तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके एलसीएम के. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 का हमें प्राइम फैक्टर निकालेंगे. जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 10 जा 20. 2 इंटू, अब 10 कंपोजिट नंबर है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम 10 को और फैक्टराइज करेंगे. 2 5 जा 10, यानी कि इसके जो फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गए. तो इस तरह से हम इनके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं. अब यहाँ पर देखना है कि ये जो फैक्टर आए हैं 20 के, अब जो ये 20 है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि 2 के तो पेयर बनना है पर 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा. और इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें एक और 5 की नीड है. तो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, a perfect square need we need one more 5, यानी हमें एक और 5 की ज़रूरत है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. सो रिक्वायर्ड नंबर इज, अब इस जो हमारा एलसीएम है पहले से, उस एलसीएम को परफेक्ट बनाने के लिए इसमें हमें 5 की और मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 100. 20 इंटू 5 इज 100. तो 100 क्या है यहाँ पर? वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो इन दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 4, 5 एंड 6 का हमें यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर बताना है जो इन सारे चारों के चारों नंबर से डिवाइड हो जाए. तो इनका पहले हम क्या निकालेंगे? इन चारों नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे. तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 क्या होगा इनका एलसीएम? इन चारों नंबर का एलसीएम होगा 60. अब 60 के हमें क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60. तो 60 के जो प्राइम फैक्टर होंगे
वो कैसे निकलेंगे, 2 से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर तो 2 हो गया, 2 30। अब 30 है तो 30 इज द कंपोजिट नंबर, तो 30 के भी हम फैक्टर करेंगे तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। एक फैक्टर और हो गया 2, 15 के भी और फैक्टर करेंगे तो 3 5 जा 15। तो ये हमारे 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब हमें देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर हैं या नहीं। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का तो पेयर बन रहा है पर 3 का पेयर नहीं बन रहा और 5 का पेयर भी नहीं बन रहा। तो हमें 3 का पेयर बनाने के लिए एक और 3 की नीड है और एक 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 की और नीड है। तो टू मेक इट a perfect square, to make it a perfect square, need 3 into 5, 3 and 5, one more 3 and 5, हमें 3 और 5 की नीड है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे एलसीएम हमें गिवन है 3 and 5, तो जो हमें ये एलसीएम गिवन है 60, इसमें हम 3 और 5 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, क्योंकि और हमें 3 और 5 की ज़रूरत है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सो रिक्वायर्ड नंबर is 60 into 3 into 5। तो अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 5 जा 15 और 15 6 जा होते हैं 90 और एक 0 हम बढ़ा देंगे तो 900 वो नंबर है जो इन चारों गिवन नंबर से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और ये एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 6 8 10 एंड 12। इनके हमें सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 6 8 10 एंड 12 इज इक्वल टू 120। अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस ऐसे जैसे निकालते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। अब 120 के प्राइम फैक्टर हम करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 60 और 60 इज अ कंपोजिट नंबर, तो 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30 और 30 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। फिर 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 120 के। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या किसकी जरूरत है हमें, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नीड वन मोर कितने, देखिए 2 के पेयर इसके बन गए, इस 2 के नहीं बने तो एक 2 चाहिए 2 का पेयर बनाने के लिए, इस 3 का पेयर बनाने के लिए एक 3 और चाहिए हमें, और 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 और चाहिए हमें। तो हमें ये 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी हमें चाहिए 30। अब इनकी मल्टीप्लाई, ये जो फैक्टर्स हमें और चाहिए इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसकी मल्टीप्लाई हम एलसीएम कर देंगे तो हमें वो नंबर फाइंड हो जाएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर is equal to 120 into 2 into 3 into 5 यानी 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 30 का 0 एक 120 का 0, 2 0 तो ये लग गए। अब 12 3 कितने होते हैं 36, तो 3600 इज द
number which is divisible by 6, 8, 10 and 12, and it is also a perfect square number. Question number 3, in an auditorium the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of auditorium is 2304, find the number of chair in each row. यानी कि हमें एक ऑडिटोरियम में चेयर्स को चेयर को इस तरह से अरेंज किया गया है कि उसमें नंबर ऑफ रोज जो इस तरह से चेयर अरेंज करी गई है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो में जितने ये रो हैं और हर एक रो के अंदर भी चेयर उतनी ही है. जैसे ये 4 रो हैं तो 4 ही यहाँ पर क्या है, चेयर हैं एक रो में. इस तरह से हमें ये बताया गया है इफ द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम इज दिस, यानी ऑडिटोरियम में इतनी चेयर्स आ सकती हैं, इतनी चेयर है वहां पर. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो, हमें बताना है कि नंबर ऑफ चेयर कितनी है हर एक रो में. तो लेट द नंबर ऑफ चेयर बी x, number of chair in each row x. अब जितनी रो है, जितनी क्या है, रो है, तो हर एक रो में नंबर ऑफ चेयर भी उतनी है. नंबर ऑफ चेयर in each row. नंबर ऑफ ईच रो हमने x माना था, तो रो भी कितनी हो गई, x हो गई. इस तरह की जब भी सम्स आएंगे कि जितनी रो हैं और उतनी ही हर एक रो में वो ऑब्जेक्ट हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जब इस तरह से पैटर्न में कुछ होता है कि हमें काउंट करना होता है, इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा होता है, तो हम जनरली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं, जितनी रो हैं उतने और जितने ऑब्जेक्ट हैं एक रो में उन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई. यानी यहाँ पर रो कितनी है, x, और नंबर ऑफ चेयर भी x है, तो x इंटू एक्स, और टोटल कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो यही होगी इन दोनों का प्रोडक्ट, 2304. means x square is equal to 2304. x के ऊपर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट लग जाता है. 2304 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे, या हम डिवीजन मेथड से इसको कर लेते हैं. चलिए 2304 हमने इनके पेयर बनाए राइट टू लेफ्ट. अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 23 से कम आता है, 5 5 25 तो ज्यादा हो जाता है, 4 ले लेते हैं, 4 4 जा 16. नाउ वी विल सबट्रैक्ट 16 फ्रॉम 23. व्हाट विल वी गेट, वी गेट 7. ठीक है. नाउ हम एक पेयर और उतार लेंगे, और ये जो 4 हमने यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 8 आएगा. अब यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे हम यहाँ पे भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमें यही नंबर मिले या इससे छोटा नंबर मिले. तो पहली बात तो यही नंबर मिलना चाहिए. तो किसका स्क्वायर होता है, जिसके स्क्वायर के लास्ट में की जो यूनिट प्लेस पर 4 आता है, एक तो होता है 2 और एक होता है 8. अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 8 64, यानी कि वो हमारा नंबर कुछ 600 के लगभग आएगा. अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 100 के समथिंग आएगा. तो हो सकता है हमारा आंसर 8 को लेकर आ जाए, तो हम 8 ले लेते हैं. 8 8 64 का 4 कैरी लगा 6, 64 और 6, 8 8 64 और 6 कितने हो गए, 70. तो हमारा आंसर यहीं पर आ गया 48, यानी कि स्क्वायर रूट हमारा इसका आ गया 48. तो हमारा आंसर निकल आया है कि नंबर x क्या थे, नंबर ऑफ हमने क्या बना था, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो x, इनको माना था. तो वही हमने जो हमसे पूछा गया था वही हमारा आंसर आ गया. सो द नंबर of
chair, chair is 48 in each row, in each row है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जो सेम इसी पैटर्न पर रिलेटेड है। अगर वो क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। अब आपको क्या करना है, आपको इसका उसको खुद से सॉल्व करना है। सो अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब